हम इस वक्त खड़े हैं बॉम्बे बाजार के बाहर। ये इनका गोश्त उतर रहा है और इस वक्त फ्राइडे की दोपहर है, ज़्यादा रश नहीं है, शाम को रश बढ़ जाएगा। और ये टोरंटो के ईस्टर्न हिस्से स्कारबरो में जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं उनमें से एक बड़ा स्टोर, पुराना स्टोर माना जाता है। तकरीबन तमाम ही स्टोर्स में एक जैसी चीज़ें होती हैं क्योंकि एक जैसे इंपोर्टर होते हैं। ज़रूरत की तकरीबन तमाम चीज़ें पहुंच ही गई चुकी हैं। इस दुकान के अंदर चलते हैं और उनकी इजाज़त से अंदर के कुछ मनाजिर भी फिल्मन करते हैं। दुकान के अंदर चलते हैं, देखते हैं। जैसे कि तमाम दुकानों में हम देखते हैं कि बाहर इस तरह के पोस्टर लगे होते हैं। दाखिल होते ही कुशादा और एक वसी और रिज स्टोर। इस वक्त दुकान खवातीन चला रही हैं। आप देख सकते हैं कि काउंटर पे भी जो दुकान की मालिका हैं वो हैं और उनकी हेल्प के लिए 2-4 खवातीन फैली हुई हैं जो शेल्फ में चीज़ों को तरतीब दे रही हैं। देसी घी पाकिस्तान का, इंडिया का, जान बनाए। बर्तन, बेलन, चटनी और अचार, मैगी का और शान। शान के मसाले सारे नेशनल, कहीं भी जाएं शान के मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं। ब्रांड है पाकिस्तान। और ये खुले मसाले सारे, अगर आपको खुले मसाले चाहिए तो वो भी है। ये सारे खुले मसाले कोलंबिया के, ये भी बाहर के आम है। ये आम कितने का इंडिया वाला? परफेक्ट। शान मसाला $2 का है, कोई भी नहीं। नेशनल मसाला 189, लजीज मसाला 299, तूबा मसाला 199। ये नहीं मालूम किस मुल्क का ब्रांड है। शान तो आपको पता है बहुत बिकता है, $2 का है। नेशनल एक खूबसूरत दुकान हबीब, इंडिया पाकिस्तान के अचार। ये मुमकिन ही नहीं है कि आप पाकिस्तान से बाहर किसी देसी स्टोर में जाएं और वहां शाम के मसाले आपको ना मिलें, बल्कि अब तो वॉलमार्ट और नो फ्रिज और दूसरे स्टोरों पे भी मसाले नजर आते हैं। मसाले तो खैर कनाडा, अमेरिका क्या, पाकिस्तान में भी लोग इन्हीं डब्बों का इस्तेमाल करते हैं। और ये जनाब मेट्रो मिलन अगरबत्ती। हुआ वो बात किस्सा पारीना बन चुकी कि जब लोग घरों में मसाला सिलबट्टे पे पिस के अपना तैयार करते थे, इसीलिए हर घर के खाने में कुछ फर्क महसूस होता था। शान और नेशनल ने उनकी जगह ले ली और अब तकरीबन उतने ही खर्चे पे तैयार मसाला अच्छी क्वालिटी का लोगों को मैसर होता है। इसके गोश्त का सेक्शन, और इसमें कोई हरज भी नहीं है अगर खवातीन का वक्त बचता है और वो इसको किसी अच्छी जगह इस्तेमाल करती है अपने वक्त को, तो बहुत अच्छी बात है। और ये रोटियां और नान, हर तरह की रोटी है, हर तरह के नान है, अफगानी, पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी। रोटियां रोटियां सब्जियां हिंदुस्तान से भी आती हैं, पाकिस्तान से भी आती हैं, लेकिन कम आती हैं। दूसरी अच्छी बात यह है कि यहाँ के स्टोरों में हर सारा साल सारी सब्जियां मिलती हैं, सारे फल मिलते हैं। तो एक तरह से ये दुनिया का एक ऐसा शहर है कि जहाँ पूरे साल लोगों को फरावानी से तरह तरह के फल और सब्जियां मैसर होती हैं। आपको किसी सीजन का इंतजार नहीं करना पड़ता।
आम दुनिया के कई ममालिक से आते हैं, लेकिन जो मज़ा इंडिया पाकिस्तान के आमों में है वो कहीं और में नहीं। लोग आम की फसल का इंतजार करते हैं, आम की खेप पहुंचने का इंतजार करते हैं और स्टोरों पे फोन करके पूछते हैं कि आम आ गए, चौसा आया कि सिंजड़ी आया, हिंदुस्तान से आया कि पाकिस्तान से आया, और आम की पेटियां उठाकर ले जाते हैं। छोटी बड़ी चीजें स्टोर पर आपको नजर आएंगी। आप आटा लें, चावल लें, बिस्किट लें, अचार लें, मसाले लें या फिर फल और सब्जी लें। चावल दसियों कंपनी के, आटा दसियों ब्रांड के, और लोगों का अपना अपना टेस्ट है, अपनी अपनी पसंद है, उसके लिहाज से वो चीजें लेते हैं। कौन सी ऐसी चीज है जो यहाँ मुझे नजर नहीं है? अगरबत्ती से लेके, ब्लेड से लेके, दूध के डब्बे से, चाय के डब्बे से, मिठाइयों से लेकर हर चीज यहाँ पर है। तो हम कह सकते हैं कि बॉम्बे बाजार स्टोर या कोई और स्टोर हो, देसी स्टोरों में पाकिस्तानियों की, हिंदुस्तानियों की जरूरत की तमाम चीजें मिलती हैं। यहाँ सब कुछ मिलता है। अब आप स्टोर में जब दाखिल होते हैं तो फिर आपको 10 ऐसी चीजें याद आती हैं कि यार वो भी ले लेता हूँ, जिसका ताल्लुक इंडियन पाकिस्तान ग्रोसरी से नहीं बल्कि हर दुकान से है। मिसाल के तौर पर अंडे हैं, दूध हैं, या कुछ और जरूरत की चीजें हैं। तो आप चाहते हैं कि वो भी लेते हुए आगे बढ़े। बार बार आप मुख्तलिफ स्टोर पे तो गाड़ी नहीं रोकेंगे। तो ये यहाँ पे रूह अफ़ज़ा, शहद, अचार, दुकान में कोई जगह हमने खाली नहीं देखी, और यकीनन दुकान के अलावा इनका स्टोरेज भी होगा, इनकी इन्वेंट्री कहीं और होती होगी, लाला के यहाँ भरते होंगे, लेकिन दुकान फुली लोडेड है और बहुत बड़ी दुकान है। ये पके पकाए रेडी टू ईट फूड्स, और ये अचार, छोटी मोटी चीजें, मसाले, कीमतें लिखी होती हैं। कीमतें स्टोरों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, 19-20 या तकरीबन वही कीमतें होती हैं। अगर वो फ़र्क रखेंगे तो उनकी चीज़ें नहीं बिकेंगी। मिठाइयाँ हैं तरह तरह की। मुझे नहीं लगता कि हमें अब पाकिस्तान से मिठाइयाँ लेकर आने की ज़रूरत है, यहीं से ख़रीदें, यहीं किसी को गिफ्ट कर दें। मिट्टी के बर्तन हैं, दूसरे बर्तन हैं, प्रेशर कुकर है, कोई और चीज़ है। जब आज से 15 साल पहले मैं आया था तो स्टोर्स भी कम होते थे और उस पर सामान भी थोड़ा कम होता था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा स्टोर्स हैं और बहुत ज़्यादा वैरायटी है। वो चीज़ें जो वहाँ भी हमें थोड़ी ढूंढनी पड़ती थी कई दुकानों पे जाके, यहाँ वो एक ही दुकान पे मिल जाती है। हाँ, ज़ाहिर है कीमतों का फ़र्क तो होगा, लेकिन यहाँ की कीमत यहाँ के लिहाज से, वहाँ की कीमत वहाँ के लिहाज से। मेट्रो मिलन अगरबत्ती अब वहाँ कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ भी कुछ लोग इस्तेमाल करते होंगे, और छोटी बड़ी बहुत सारी जलाने की चीज़ें और मस्जिद मंदिर की चीज़ें और छोटे मोटे दवाएं और सफूफ और इस तरह की चीज़ें। ऐसी कोई चीज़ मैंने पूछी है लोगों से कि कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं मिली हो, तो कहते हैं कि नहीं मिलती है, तो मैंने बता देते हैं, वो मंगवा देते हैं और फिर वो मिलने लगती है हमें। तो उस पे जाइए, उनकी कीमतें पढ़ें, जो चीज़ आपको ठीक लगे, प्राइस पे आप एग्री हो, वो अपनी बास्केट में डाल के चले जाएं और आखिर में काउंटर पे पे करके बाहर निकल लें। ना कोई बार्गेनिंग, ना कोई प्राइस कम कराना। इंडिया पाकिस्तान के बिस्किट्स, पाकिस्तान से और लोकल बने हुए बेकरी के आइटम जो कि यहीं की बेकरी के बने होंगे, और मिठाइयों के सेक्शन में एक दफ़ा फिर पहुँच गया मैं। खाने पीने की हर चीज़ मौजूद है, हर चीज़। ऐसी मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी जो वहाँ मिलती है और यहाँ भी ना पहुँची है। और दूसरी बात यह कि चीज़ें वहाँ से जो वहाँ के भेजने वाले हैं वो अच्छी क्वालिटी की भेजते हैं। और जनाब बाहर आप आकर देखिए, छोटे बड़े पोस्टर होंगे, लोग मुख्तलिफ इसको अपनी एडवर्टाइजिंग की एक जगह बना लेते हैं। ना बाबा हैं, ये रियल इस्टेट वाले हैं, ये मॉर्गेज दिलाने में हेल्प करते हैं, यहाँ रेंट पे खाली है। तो ग्रोसरी स्टोर के बाहर आपको छोटे बड़े इंडियन पाकिस्तानी बिजनेस करने वाले लोगों के कार्ड और उनके स्टिकर्स मिलेंगे, नंबर्स मिलेंगे। कोई मूवर आपको चाहिए, कोई हेल्पर चाहिए, या आपके पास कोई जॉब है, तो आप यहाँ लगा सकते हैं।